हेलो तो एवरीवन, वेलकम बैक। दिव्यांश है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पार्स मैट्रिसेस के ऊपर। तो हम क्या क्या कवर करेंगे मैं बता देता हूँ। हम बात करेंगे लाइक कि स्पार्स मैट्रिक्स होते क्या हैं, हम जानेंगे। और दूसरा, हम एक यूजर से एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स लेंगे जहाँ पे m होगा हमारा नंबर ऑफ रोज और n होगा हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। हम यूजर से एक मैट्रिसेस लेंगे और उसको हम चेक करेंगे कि ये एक स्पार्स मैट्रिक्स है या नहीं, थ्रू प्रोग्रामिंग लाइक यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो हम ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे। तो उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं जान लेते हैं कि स्पार्स मैट्रिक्स होते क्या है। आई होप सबको पता है लाइक मैट्रिसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो स्पार्स मैट्रिसेस एक कह सकते हैं स्पेशल सॉर्ट ऑफ मैट्रिसेस होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं हमारे, जिनमें हमारे जो नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो कम होते हैं इन कंपैरिजन टू हमारे जीरो एलिमेंट्स से। कहने का मतलब, अगर मेरा सपोज 3,3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिसेस है, ठीक है, मैट्रिक्स है हमारा, तो उसमें कितने एलिमेंट्स हुए? 9 मैट्रिक्स हुए, 9 एलिमेंट्स हुए, सॉरी, हाँ। ठीक है, 9 एलिमेंट्स में से जो मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्पार्स मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम वही मैट्रिक्स एक यूजर से एक सपोज लाइक m क्रॉस n मैट्रिक्स लेने वाले हैं, और उस मैट्रिक्स को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू लाइक चेक करेंगे कि वो एक स्पार्स मैट्रिक्स है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसकी मैं थोड़ी साइज बढ़ा देता हूँ तो बेटर दिखेगा। यस, ठीक है, तो हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेता हूँ मैं। हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच एंड हैश इंक्लूड console इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक है, और वॉइड मेन मेथड के अंदर क्या करता हूँ मैं? ठीक है, ग्रेट। हमें पता है कि हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का, सी प्रोग्राम का, कहाँ स्टार्ट होता है? मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। ग्रेट। तो ठीक है, एक एरे मैं डिफाइन करता हूँ 2 डायमेंशनल। तो इंट ARR नाम का एरे डिफाइन करता हूँ मैं। ठीक है, अब उससे पहले मुझे यहाँ पे अ, चलो मैं यूजर से लाइक क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे सपोज अभी पहले समझाने के लिए मैं 3 क्रॉस 3 का लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इसको लाइक यूजर से इसमें ये भी ले सकते हैं कि कितने का वो कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स का वो एंटर करेगा। अभी के लिए मैं 3 क्रॉस 3 लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसमें एलिमेंट्स लेने हैं। तो देखो, हमारा जब हम 2 डायमेंशनल एरे से डील करते हैं तो उसमें हम नेस्टेड लूप्स में काम करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास दो प्रॉपर्टीज लाइक होती है इसमें, एक हमारा रो होता है और एक हमारा कॉलम होता है। तो हम हमें एक फॉर लूप चाहिए होता है रो के लिए और एक फॉर लूप चाहिए होता है कॉलम के लिए। अब अगर नहीं पता नेस्टेड फॉर लूप तो मैं बता देता हूँ। नेस्टेड लूप्स वो होते हैं, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप, उसे हम नेस्टेड लूप्स बोलते हैं। ठीक, तो जो हमारा आउटर लूप होगा वो किसके लिए होगा? रो के लिए चलेगा, और जो अंदर वाला लूप होगा वो हमारा कॉलम के लिए चलेगा। अभी करते हैं तो वो बेटर समझ में आएगा। फॉर इंट ऑफ, बस एक चीज यहाँ पे पकड़ के हमेशा याद रखना है, ये कि जो हमारा आउटर लूप होता है वो रो के लिए चलता है, और अंदर वाला लूप जो होता है वो किसके लिए चलता है? कॉलम के लिए। बस ये इतना ध्यान रहेगा तो लाइक और कोई गलती नहीं होगी। तो इंडेक्सिंग हमको पता है हमारा किससे स्टार्ट होता है? जीरो से। ठीक है, आई इज लेस देन, अगर यहाँ पे देखो, उससे पहले यहाँ पे मैं 3 भी डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, बट मैं यहाँ पे INT R के अंदर मैं 3 रखता हूँ। ये क्या है कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं, और यहाँ पे सिमिलरली INT C इज इक्वल टू 3 की कितने नंबर ऑफ कॉलम्स। ग्रेट। थोड़ा हम उससे पहले ना, लिखने से पहले फॉर लूप मैं आपको विजुअलाइज करा देता हूँ कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, देखो, सपोज मेरे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये मेरे पास 2 क्रॉस 2 डायमेंशनल की एक क्या है? मैट्रिक्स है। तो हमारा जो 1 है ना, ये जूम करता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा 1 है, इसकी जो इंडेक्स पोजीशन है क्या है? वो 0 0 है। ओके, ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है? 0 0। और ये सिमिलरली 2 की इंडेक्स पोजीशन क्या है? 0 1। क्यों? क्योंकि ये देखो, हमारा जो हॉरिजॉन्टल होता है ना वो रो होती है, और वर्टिकल जो होता है वो कॉलम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट्स है? 1 और 3 जीरो कॉलम में है, और 2 और 4 हमारा 1 कॉलम में है। ठीक है, सिमिलरली दो रो है हमारे पास, 1 और 2 पहली रो 0 रो में है, जीरो इंडेक्स वाली रो में है, और फर्स्ट इंडेक्स वाली रो में हमारा 3 और 4 है सिमिलरली। ठीक है, तो देखो, अगर नोटिस करो कुछ चीज, तो अगर मेरे 1 की जो पोजीशन है वो क्या है? 0 0 राइट। 2 की पोजीशन क्या है? 0 1। चेंज किया हुआ है यहाँ पे,
क्या चेंज हुआ, कॉलम चेंज हुआ, ठीक है। सिमिलरली अगर इस पे सेकंड वाले पे देखें, तो जब आई की वैल्यू मतलब बोलूं तो मैं 3 की जो पोजीशन है वो क्या है 10, 4 की पोजीशन क्या है 11, तो क्या चेंज हो रहा है, पीछे वाली वैल्यू चेंज हो रही है। अगर देखो तो अगर मैं आई जे में उसकी पोजीशन देखूं तो हमेशा जे की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर मैं आई को 1 ले रहा हूं या आई को 0 ले रहा हूं, तो उसके लिए हमारी दो वैल्यूज ऑफ जे आ रही हैं, करेक्ट, ठीक है। तो मतलब अगर कहने का मतलब कि अगर मेरा आउटर लूप एक बार चल रहा है, जिसमें के लिए लाइक एक बार चलेगा तो ये 0 आ गया, ठीक ठीक। अब इनर लूप मेरा दो बार चलना चाहिए, वो कि क्योंकि इसकी पोजीशन 0 1 है और इसकी 0 0 है और इसकी पोजीशन 2 की 0 1 है, तो 0 तो सेम हो गया, तो वो 0 मैं आउटर लूप से उठा लूंगा। और 1 1 के लिए क्या, यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो गई, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, इनर लूप यूज करूंगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आउटर लूप का हम यूज करते हैं फॉर इंट ऑफ आई इज इक्वल्स टू क्या, 0 0 से स्टार्ट करता हूँ और आई इज लेस देन क्या, एक मिनट, आई इज इक्वल्स टू 0 और आई इज लाइक लेस देन आर, ठीक है। 3 रो है तो कहां तक जाएगा, 0 1 और 2 और फिर आए प्लस प्लस, ठीक है। सेम यहाँ पे आई इंटी आए, जे इज इक्वल्स टू क्या 0 और जे इज लेस देन किसके, कॉलम, और जे प्लस प्लस, ठीक है, ग्रेट। अब हम क्या करना है, हमको यहाँ पे देखो, हमको यूजर से एक इनपुट मांगना है, ठीक है। तो उसको मैसेज देते हैं हम, printf एंटर एलिमेंट फॉर मॉड्यूलो डी रो। अभी ये मैं समझाता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं, मॉड्यूलो डी कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा में मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे मैं आई कॉमा जे, ठीक है। जरा समझते हैं ये लाइन में हो क्या रहा है, एंटर एलिमेंट फॉर मॉड्यूलो ऑफ डी रो। ये क्या है, मॉड्यूलो डी हमको पता है यहाँ पे आया है, तो ये जो लाइक रिस्पेक्टिव कॉमास पे वैल्यूज है वो इससे फेच कर लेगा। कहने का मतलब ये मॉड्यूलो डी वाली वैल्यू जो फेच करेगा वो आई की वैल्यू जाएगी और इस मॉड्यूलो डी में जे की वैल्यू जाएगी, ओके, ठीक है। तो जैसे सपोज आई की वैल्यू जब 0 है, ठीक है, तो जे की वैल्यू 0 हुई, करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, एंटर एलिमेंट फॉर 0 रो 0 कॉलम पोजिशन के लिए, ठीक है। यहाँ पोजीशन लिख देता हूँ, 0 रो और 0 कॉलम, 0 0 पोजीशन के लिए वैल्यू एंटर करो, ठीक है। चलो एंटर कर दिया सपोज। उसके बाद ये फॉर लूप, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की क्या होगी 1 हो जाएगी, करेक्ट करेक्ट, बिकॉज 1 इज लेस देन 3, ओके। फिर यहाँ पे क्या बोलेगा, आई की वैल्यू इनिशियली क्या थी 0 ही है, ठीक है, वो चेंज नहीं हुई है, जे की वैल्यू हो गई 1, तो 0 1 पोजीशन के लिए मांगे, करेक्ट करेक्ट। उसके बाद ये फॉर लूप खत्म। उसके बाद फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, अब जे की वैल्यू क्या है 2 हुई, 2 इज लेस देन 3, करेक्ट। तो फिर यहाँ पे अंदर आएगा, अभी भी आई की वैल्यू 0 ही है, तो पोजीशन किसके लिए चेक करेगा, 0 0 3 पोजीशन के लिए ये मांगेगा, ठीक है। अब देखो, फिर ये मेरा फॉर लूप खत्म हो गया। अब इसके बाद फिर वैल्यू इंक्रीज हुई, अब क्या है मेरी वैल्यू, अब मेरी जे की वैल्यू है 3, कंडीशन फॉल्स हो गई, 3 इज लेस देन 3 फॉल्स, ठीक है। तो इसके बाद ये लूप एग्जिट हुआ, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, क्या हुई 1 हुई, ठीक है। आई की वैल्यू क्या हुई 1 हुई, कंडीशन ट्रू है, यस ट्रू है। फिर अंदर आएगा, फिर जे 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2, फिर जे चलेगा, फिर वही वही सिमिलरली ऐसे रिपीट होता रहेगा, कब तक, जब तक हमारा आई इज लेस देन आर है ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ये ले लिया मैंने, मैं स्कैनफ करता हूँ। स्कैनफ हमको पता है कि लाइक रीड करने के लिए हमारे इनपुट को यूज करते हैं, कॉमा एंड एरे ऑफ आई जी, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। मैंने ही रीड करा लिया, ठीक है, हो गया, बस इतना ही था, ठीक है, ग्रेट। अब क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट, हाँ, जरा इसको मैं क्या करता हूँ ना, प्रिंट करके देखता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है हमारा। तो अब देखो, 2D एरे ऑफकोर्स हमको दो लूप लाइक चाहिए ही होंगे, के इज इक्वल टू मैं 0 से लेके के इज लेस देन रो तक चलूंगा। जैसा मैंने बताया ये कि आउटर लूप जो होता है हमारा वो किसके लिए, रो के लिए होता है, और इनर लूप जो होता है हमारा वो होता है कॉलम के लिए, जे इज लेस देन सी और जे प्लस प्लस, जे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वैसा, ठीक है।
यहाँ पे क्या प्रिंट करना है हमको, प्रिंट एफ मॉड्यूलो डी, थोड़ी स्पेस दे दो, कॉमा, क्या, एरे एट इंडेक्स पोजीशन आई जे। समझाता हूँ मैं क्या हो रहा है। गेट सी एच, वैसे इसमें जरूरत तो होती नहीं गेट सी एच की, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अरे देखो क्या हो रहा है, ये क्या है, सेम कॉन्सेप्ट ऊपर वाला जो इंसर्शन में कॉन्सेप्ट यूज है, वो भी यही, वो वही कॉन्सेप्ट, जस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, बस यहाँ पे हम कोई वैल्यू नहीं उससे लाइक एंटर करा रहे हैं, बस यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो जब के की वैल्यू जीरो, जे की वैल्यू जीरो, ये के आई आई जीरो और जे जीरो, मतलब एरे एट जीरो जीरो पोजीशन वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। उसके बाद जे, जे की वैल्यू वन, तो एरे आई की वैल्यू जीरो, जीरो वन पोजीशन वाला सिमिलरली, तो ऐसे ही मतलब चलता रहेगा। ठीक है। तो इसको जरा रन करके देख लेते हैं। बिल्ड एंड रन, लगता है 1-2 मिनट। कुछ एरर है, आई अनडिक्लेयर्ड। अच्छा, ओके, सर ये के होगा। और इसको मैं फिर से बिल्ड एंड रन करता हूँ। ये क्या हो गया, ओके, एक एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर और इतना बिफोर इतना। आई होप एवरीथिंग इज वेल, वेल एंड गुड, सही है। फिर बिल्ड एंड रन करता हूँ, चल गया इस बार। 1-2 मिनट लगता है यार ये रन होने में। ठीक है, तो हमारा लाइक प्रोग्राम रन हो चुका है। तो मैं बड़ी कर देता हूँ, आजा जल्दी से। आ गया, ठीक है। एंटर एलिमेंट फॉर जीरो रो जीरो कॉलम पोजीशन। ठीक है, तो जैसे मैं 3 देता हूँ। ठीक है। एंटर एलिमेंट फॉर जीरो रो वन कॉलम पोजीशन, तो मैं इसको, अरे यार, 2 देता हूँ। ठीक है। तो एंटर एलिमेंट फॉर जीरो रो टू कॉलम पोजीशन, तो मैं इसको क्या देता हूँ, 5 देता हूँ। ठीक है। तो कुछ इस तरह आएगा, जीरो जीरो, सॉरी 3 2 5। ठीक है। अब नेक्स्ट रो में आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे एंटर एलिमेंट फॉर वन रो जीरो कॉलम, यहाँ पे क्या देता हूँ मैं, 1 2 और 3। ठीक है। अब मेरी सेकंड रो भी हो गई। अब थर्ड रो चल रही है। ठीक है। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है इसलिए यहाँ पे 2 रो आ रहा है। हाँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 4 5 6। एक सेकंड, अच्छा अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सबके सारे एलिमेंट्स को एक लाइन में प्रिंट कर दिया ना। 3 to 5 हमको क्या करना है, ये एक बार जब जे खत्म हुआ ना, तो वहीं पे मुझे क्या यूज करना है, देखो आई की वैल्यू जीरो के लिए ये 3 प्रिंट हुए हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा है। जे की वैल्यू जब जीरो थी तो ये 3 आया, जे की वैल्यू 1 हुई तो ये 2 आया, जे की वैल्यू जब 2 हुई तो 5 आया। ठीक है। ये जब यहाँ पे जे ब्रेक हो रहा है ना, तब फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो हमको जहाँ पे जे ब्रेक हो रहा है वहीं पे एक प्रिंटफ लाइक लाइन चेंज वाला मेथड यूज कर, वो सॉरी, प्रिंटफ हम यूज कर लेंगे तो हो जाएगा काम। देखो यहाँ पे, बस यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, प्रिंटफ बैक स्लैश एन यूज कर लो, हो गया खत्म। अब क्या होगा, जब फर्स्ट लाइक जो भी है मेरा फर्स्ट रो के एलिमेंट सारे प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद कंडीशन जे की फॉल्स हो जाएगी, तो जब की वैल्यू इंक्रीमेंट होने से पहले एक नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा ना। तो देखो अब की बार ये सही चलेगा। बिल्ड एंड रन, 2 मिनट। ठीक है, रन हो गया। तो मैक्सिमाइज करता हूं मैं, आधा जल्दी, आ गया। ठीक है। एंटर एलिमेंट फॉर जीरो रो जीरो कॉलम, तो 3 2 1 6 5 4 9 8 एंड 7, 3 2 1 6 5 4 9 8 7। ठीक है, देखो प्रिंट हो गया हमारा, सही है। ओके। अब क्या करना है, हमारा एम क्या था, हमको पता करना है कि ये जो भी है ये स्पार्स मैट्रिक्स है कि नहीं। ठीक है, ये तो हम मैं प्रिंट करा के आपको दिखा दिया कि कैसा दिख रहा है हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, ग्रेट। तो अब हम क्या करते हैं, लॉजिक टू चेक इफ इट इज व्हाट, स्पार्स और नॉट, स्पार्स मैट्रिक्स और नॉट। ठीक है। तो देखो
मैंने बताया था कि स्पार्स मैट्रिक्स वो होते हैं जिनके जो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो हो, ठीक है। तो इसमें अप्रोच क्या है, पहले अप्रोच सोचो। अप्रोच यही है, अगर नॉर्मली क्या करते तो क्या करते, सपोज आपको मैं 2x2 की मैट्रिक्स देता तो नॉर्मली आप क्या करते कि हर एक एलिमेंट को देखते कि कौन कौन जीरो और काउंट कर लेते। सपोज कितने बार जीरो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको काउंट कर लेते, और कितने बार नॉन जीरो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको काउंट कर लेते। अगर जीरो नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स जो है हमारे वो बड़े हो जाते हैं हमारे नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स से, तो इसका मतलब क्या है, हमारा मैट्रिक्स जो है स्पार्स मैट्रिक्स है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो सही है, देखो मैंने क्या बोला, क्या करते, नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स को काउंट करते और नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स को काउंट करते, करेक्ट, ठीक। तो इंट मैं बोलता हूं जीरो एलिमेंट, ठीक है, इनिशियली जीरो करता हूं इसको, और इंट नॉन जीरो, ठीक है, इसको भी मैं जीरो करता हूं। अब देखो, अब सिंपल लॉजिक है यार, मैंने बताया ना, क्या करते कि हर एक एलिमेंट के पास जाएंगे और चेक करेंगे कि वो जीरो है या नहीं जीरो है, ठीक है। अगर वो जीरो होता है तो जीरो एलिमेंट की वैल्यू को मैं बढ़ा दूंगा कि मुझे एक जीरो एलिमेंट मिला, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके वही लॉजिक है, देखो सेम फिर वही करना है मुझे हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, वही फिर से सेम लॉजिक। व्हाट इफ अगर मैं लाइक, हाँ ठीक है, नेक्स्ट मैं यूज कर सकता हूँ। मैं कह रहा था कि अगर ये वाला मैं लाइक हटा देता, ये फॉर लूप यहीं पे कर देता, बट ठीक है नेक्स्ट लिख देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। इंट ऑफ y इज इक्वल टू, लाइक मैं जीरो बोलता हूँ, y इज लेस देन रो और y प्लस प्लस, ठीक है। और फॉर इंट ऑफ लाइक z इज इक्वल टू जीरो और z इज लेस देन कॉलम z प्लस प्लस, ठीक है। ग्रेट। अब क्या, अब क्या, हाँ, अब मुझे चेक करना है क्या, एरे एट पोजीशन वाई जेड, ठीक है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट आ गया मेरे पास। अब चेक करना है कि ये अगर मेरा किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो समझो, अगर ये एलिमेंट मुझे जीरो मिलता तो मैं क्या करूंगा, मैं काउंट कर लूंगा कि अच्छा एक एलिमेंट जीरो मिल गया, तो मैं करूंगा प्लस प्लस जीरो एलिमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर किसी को कोई फैमिलियर नहीं है प्लस प्लस जीरो एलिमेंट, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, तो वो क्या कर सकता है, सिंपल, जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट इज इक्वल टू लाइक जीरो एलिमेंट प्लस वन, वही सेम चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्स, एल्स के अंदर क्या, अगर वो मेरा जीरो एलिमेंट नहीं है तो मतलब नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट है तो मतलब मुझे नॉन जीरो वाले को इंक्रीमेंट करना है, प्लस प्लस नॉन जीरो, ठीक है। ग्रेट, हो गया, ये फॉर लूप से बाहर निकलता है। अब एक कंडीशन चेक करते हैं, क्या, आपने सारे एलिमेंट्स पता कर लिए कि कितने जीरो हैं कितने नॉन जीरो हैं, आपको पता चल गया एक मैट्रिक्स में। अब क्या करना है कि अगर मेरा नॉन जीरो एलिमेंट्स ज्यादा हैं तो मतलब स्पार्स मैट्रिक्स है, नॉन जीरो एलिमेंट्स कम है तो सेम, ठीक है। इफ माई लाइक जीरो एलिमेंट इज ग्रेटर देन नॉन जीरो एलिमेंट, देन इन दैट केस लाइक आई एम गोइंग टू, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट अप करा दूंगा, दिस इज स्पार्स मैट्रिक्स, ठीक है। और एल्स में मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ, दिस इज नॉट अ स्पार्स मैट्रिक्स, दिस इज नॉट अ स्पार्स मैट्रिक्स, खत्म, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, हो गया। आई होप लॉजिक समझ में आई होगी। मैं सिंपल हर एक एलिमेंट को 2D एरे के एक्सेस कर रहा हूँ, उसको चेक कर रहा हूँ, अगर जीरो के बराबर है तो मैं एक वेरिएबल जिसमें ये स्टोर कर रहा हूँ कि कितने जीरो एलिमेंट्स है उसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं दूसरे नॉन जीरो वालों को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, और फिर लाइक लास्ट में मैं कंडीशन चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ। आई होप इतना समझ में आया होगा, और ये तो है हमारा लाइक मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। साइज एक एक एक्स्ट्रा है ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको बिल्ड करते हैं, बिल्ड एंड रन। तो अब देखो जैसे यहाँ पे ये जो एरे इंट एरे थ्री ऑफ थ्री, ये तो यूजर से ले सकते हो ना, यहाँ पे एन यूज कर लो, एम यूज कर लो यूजर से, और यहाँ पे रो को एन पास कर दो, एम पास कर दो, सिंपल, ठीक है। तो आ गया मेरा, ठीक है, एंटर एलिमेंट फॉर जीरो रो जीरो कॉलम, मैं करता हूँ थ्री टू वन सिक्स फाइव फोर नाइन एट सेवन, ठीक है, आ गया, देखो ये ऐसा प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज नॉट ए स्पार्स मैट्रिक्स, ओके, ठीक है।
क्योंकि इसमें हमारे नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स जो थे, ऑफकोर्स एक भी जीरो एलिमेंट तो नहीं दिखा क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, बस ऐसे एंटर करते चला गया मैं। इसको फिर से मैं रन कर रहा हूँ, और इस बार फिर से इस बार इसको ऐसा नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स हम ज्यादा रखते हैं, ठीक है। ओके, तो रन हो गया हमारा। ग्रेट, आ जाओ जल्दी। आ गया, ठीक है। 3 0 0, ठीक है, फिर 1 0 0, फिर 6 0 0। तो हमारी मैट्रिक्स कुछ इस तरह दिखती है, और ये एक स्पार्स मैट्रिक्स है क्योंकि हमारे 6 एलिमेंट जो है वो जीरो हैं और सिर्फ 3 एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो, ठीक है। ओके ग्रेट। तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो लाइक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। ओके ग्रेट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।